अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है। सुख मांगोगे तो भी तुम्हें दुख मिल रहा है, हमारे पूर्व का कर्म है। अच्छा मांगा तो भी दुख मिल रहा है, हमारे पूर्व का कर्म। फिर किसी ने पूछा कि हमारे पूर्व के किए हुए कर्म को हम कहां पर जाकर काटें? जैसे गेहूं को चक्की पर ले जाना पड़ता है, वहां पिसा जाता है। बाल कटाना है तो नाई की दुकान पर जाना पड़ता है, बाल कट जाते हैं। उसी तरह अपने कर्म को काटने के लिए जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठता है, उसका पूर्व का किया गया कर्म कट जाता है। जो हमने पूर्व में करा, क्या बेकार कर्म करा था, कैसा कर्म करा था, वो शिव पुराण की कथा में जब हम जाकर बैठते हैं तो हमने भगवान शिव की भक्ति करना प्रारंभ करी और वो हमारा कर्म कटने लगा। क्यों? शिव पुराण के पंडाल में आने वालों को 3 महीने के अंदर बाबा देवाधिदेव महादेव ऐसा क्या दे देता है? कई लोग कहते हैं ये तो बहुत ऐसी, वो वैसा, ये ऐसा, वो वैसा, पर वो शिव महापुराण की कथा में जाकर पंडाल में जाकर बैठ गया, उसने पूर्व में कैसा भी कर्म करा होगा, उसका किया हुआ कर्म धीरे धीरे 3 दिवसीय शिव पुराण में, 5 दिवसीय शिव पुराण में, 7 दिवसीय शिव पुराण में उसका किया गया पूर्व का कर्म धीरे 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 कटता चलेगा, कटता। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम संगीता, मेरे पति का नाम, मेरा नाम संगीता और मेरे पति का नाम विजय बाथम है। मैं जिला जालौन, उरई, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम संगीता और मेरे पति का नाम विजय बाथम है। मैं जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूँ? आप लोग एलईडी पे पत्र पढ़ रहे हो? आप लोग जम के तो बोलो, पढ़ रहे हो ना? 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं? कहीं बैठी हो संगीता विजय बाथम, जिला जालौन और उत्तर प्रदेश से, तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूं? मेरा बेटा 14 साल का है गुरुजी, जो ना चल पाता था ना बोल पाता था, दिमाग से विकलांग था गुरुदेव। ना वो बोलता था ना वो चलता था, दिमाग से भी वो विकलांग था। आज बाबा की कृपा से चलता भी है, बोलता भी है और अपना काम स्वयं कर लेता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। पूर्व का कर्म, शिव महापुराण की कथा में बैठकर जब हम कथा का रसतत्व करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारा पुराना कर्म कटते चले जाता है, कटते चले जाता है। एक पत्र और है, मेरा नाम गायत्री चौहान है, पति का नाम राजेंद्र सिंह चौहान है। मैं बरुआ तहसील लाहार, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम गायत्री चौहान, पति का नाम राजेंद्र सिंह चौहान, ग्राम बरुआ, तहसील लाहारा, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? बच्चा आया है साथ में, तो
उसको लेकर आ सकते हैं अगर आया हो। गुरुजी, मेरी शादी 1998 में हुई थी, पर संतान का कोई योग नहीं बना। डॉक्टरों ने भी स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था कि कभी मां नहीं बन सकती। हम पति पत्नी बुरी तरह से हार चुके थे, करते भी तो क्या। फिर गुरुजी, मैंने आपकी टीवी पर कथा सुनी, मन में एक उम्मीद की किरण जागी। मैंने पहली बार आंकड़े की जड़ का उपाय, पशुपति व्रत और दतिया के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। दतिया के पंडाल में आप कहते हो कि पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगाने से संतान की प्राप्ति होती है। मैंने 27 साल हो गए थे शादी को, औलाद नहीं थी। विश्वास लेकर दतिया आ गई, वहाँ की मिट्टी को पेट से लगाया और बाबा की कृपा से 24 अक्टूबर 2024 को 27 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। 27 साल के बाद मेरे घर में औलाद, अर्थात शिव पुराण कह रही है कि जो कथा हम पंडाल में बैठकर सुनते हैं, बाबा को अपने मन से कहते हैं, दिल से आप लोग प्रार्थना करते हैं, 5 बार जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला जाता है, भोला सब दुख जब हम और आप प्रार्थना करते हैं, बाबा से कहते हैं कि मेरे दुख को काट दीजिए, शिव कृपा से, शंकर की करुणा से, शिव की उदारता से जब वो दुख बाबा की कथा में बैठकर कटना प्रारंभ होता है, हमारे पूर्व का कर्म धीरे धीरे कट जाता है, तब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली 3 महीने में भर ही देता है। ये निश्चित है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है, बनेगा। थोड़ा फाइल मोटी है, थोड़ी फाइल मोटी होती है तो पढ़ने में समय लगता है, धीरे 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 पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। उसके दरवाजे पर जाते रहो। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, कटेगा, थोड़ा पूर्व का कर्म कटेगा। आएगा। अपने हृदय की बात हर किसी से नहीं कहना चाहिए। अगर कहना है तो अपने देव अधिदेव महादेव से कहना चाहिए। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे ताहूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे ताहूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। आए हो शिव जी की कथा को श्रवण करने के, पंडाल में बैठकर कथा को सुनने के लिए।
क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता। शादियों का सीजन चल रहा है। जिस दिन हम आए थे डबरा में, रोड पे डीजे और घोड़ी, डीजे और घोड़ी, रथ घोड़ी डीजे, इतनी बारात लग रही थी, इतनी बारात लग रही थी। हमने मन में सोचा आज ही निपट गए सारे, एक ही दिन पूरे। आज की आज सबका ब्याह हो गया। डबरा में जहाँ देखो लाइन से घोड़ा घोड़ी खड़े, लाइन से दूल्हा दूल्हे, और सब जितने बाराती थे सबके नाचने की डिजाइन भी अलग थी। सब सबके डीजे की धुन में गाने भी अलग अलग थे। कोई गाना था चिन चिन चू चिन चिन चू चिन चिन चू, सब। और एक जगह बज रहा था तुझे दूल्हा किन्ने बनाया, सब दूल्हा। और कहीं कहीं गाना बज रहा था बहारो फूल बरसाओ, पहली बार आया है। इतनी लाइन लगी। हमने तुरंत, हमारे साथ में यशराज महाराज जी थे, तो यशराज महाराज जी से हमने कहा इतनी शादी हो रही है, इतनी शादी हो रही है, तो इतनी शादी तो सब शादी वाले घर में होंगे, यहाँ शिव पुराण की कथा सुनने कौन आएगा। पर गजब है, जिसकी जिसकी रिश्तेदारी जिससे होती है उसके यहाँ लोग पहुंच ही जाते हैं। जिनकी शादी में रिश्तेदारी थी वो शादी में चले गए, जिनकी रिश्तेदारी जहां थी वो वहां चले गए। पर आपका संबंध मेरे भोले बाबा से था, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा में ये आपका संबंध। अब वो शादी में गए तो उनको विदाई में साड़ी मिलेगी, अच्छी मिल गई तो पहन लेगी, बेकार मिल गई तो बहू को दे देगी, और अच्छी मिल गई तो बेटी को दे देगी, और अगर थोड़ी भी साड़ी गड़बड़ मिली तो जब अपने डबरा में भागवत जी होगी तो चढ़ा देगी। सीधी सीधी बात है, भले तुम्हें बुरा लग जाए, और जो सही है वो सही है। वहां विदाई में, शादी में साड़ी मिलती है, वहां विदाई में मिठाई का डब्बे में 4 खोपरा पाक, 6 मठरी। आप भी यूट्यूबर बन सकते हो। 4 खोपरा पाक, 6 मठरी, बोलो बोलो सही है, और 3 बालूशाही धरी हुई मिलती है। शादी में, विदाई में साड़ी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, 500 का लिफाफा मिलेगा, मिठाई का डब्बा मिलेगा। पर ये शिव महापुराण की कथा में जो तुम 3 दिन तक बाबा की इस पवित्र आनंदमय शादी में आए हो, यहाँ से ना तुम्हें साड़ी मिलेगी, ना तुम्हें मिठाई का लिफाफा, ना डब्बा मिलेगा, ना तुम्हें पैसे का लिफाफा मिलेगा। बस इतना जरूर मिलेगा कि तेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, तेरी जिंदगी के जितने कष्ट हैं, तेरी जिंदगी के जितनी तकलीफ है, मेरा देव अधिदेव महादेव वो सब अपने पास रख लेगा और तुझे खुशी खुशी यहाँ से विदा कर देगा, प्रसन्न चित्त में भेजेगा, वो यहाँ से सुख देकर रहेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का
तू किनारा है। उसकी शरणागति में जब हम बैठेंगे सुख का अनुभव होगा। और कितना अनुभव। कथा चालू हुई, उसके पहले का समय निकाल लो। धूप अपनी तीव्र तेज देता है। किसी भी पंडाल में जाकर कभी भी शिव पुराण की कथा सुनना, कितनी भी तेज गर्मी पड़ रही हो, कितनी भी तेज धूप पड़ रही हो, जैसे ही शिव पुराण की कथा चालू होगी, धूप कितनी भी तेज पड़ रही हो, पर कथा जितनी देर तक चलती है उतनी देर तक सूरज को भी अपनी रोशनी कम करना पड़ता है। शिव भक्त के लिए थोड़ी छाया करना पड़ता है। और जो बाहर बैठे होंगे वो अंदाजा लगा रहे होंगे कि जब से कथा चालू हुई तब से सूर्य के नीचे एक बादल का टुकड़ा आकर अड़ जाता है और वो शिव भक्तों को थोड़ी थोड़ी छांव कर देता है, उसको छाया करता है, शीतलता देता है। उसकी कृपा है, करुणा है, दया है, क्या नहीं देता वो। यदि विश्वास पक्का है, फिर निवेदन आप सबसे, सबसे सरल है कलयुग में भगवान शिव की अविरल भक्ति। कुछ नहीं देना है, एक लोटा जल सारी समस्या का, कुछ नहीं देना। आडंबर में पढ़ना नहीं है, ढोंग ढकोसले में पढ़ना नहीं है, इधर उधर कहीं फालतू के प्रपंच में पढ़ना नहीं है। जैसे ही थोड़ी बहुत तकलीफ आए, लोटा उठाओ, मंदिर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, मंदिर में झाड़ू पोछा करो, उसका फल मिलता है। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर पत्र देखिए। सपना शर्मा, पुत्री मांगीलाल जी शर्मा, धौलपुर राजस्थान से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। मेरी भाभी और दीदी की शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब शिव जी पे भरोसा कर कर रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में पहुंच गए और बाबा की कथा का लाभ लिया। बाबा की कृपा से मेरी दीदी के यहाँ और मेरी भाभी के यहाँ बालक ने जन्म लिया। दोनों के फोटो लगा रही हूँ। कई सालों के बाद जब डॉक्टर ने भी आस छोड़ दी, तब संतान का सुख। और एक पत्र और बड़ा ध्यान से देखिए। मैं माया देवी, पति राजेंद्र प्रसाद, गांव चावली, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर वो बैठे हों तो हाथ हिलाएं। आप ही लोग हैं, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। अगर वो बैठे हैं तो आ सकते हैं। मैं माया देवी, पति राजेंद्र प्रसाद, गांव चावली, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल का में क्या महत्व, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या महत्व है, मैं जानती हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा शिवम प्रसाद प्रजापति इसको अपने सोशल मीडिया कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसको कहीं से भी सफलता नहीं मिल रही थी। वह जगह जगह से असफल हो रहा था। मेरा बेटा बहुत परेशान था। तब मेरी समधन ने मुझे शिव पुराण कथा के बारे में बताया। टीवी पर सीहोर वाला गुरुजी कथा करता है। तब मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत किया और मैंने अपने बेटे को मंदिर भेजना प्रारंभ किया। एक लोटा जल, बेलपत्र, शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाता। गुरु जी ऐसी कृपा बाबा ने कर दी। कुबरेश्वर धाम पर हम लोग गए और रुद्राक्ष महोत्सव की कथा को बैठकर सुना। आज बाबा की कृपा से 27/11/2025 में मेरे बेटे का सरकारी नौकरी अधिशासिक अधिकारी के पद पर ज्वाइनिंग हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और देखिए। डोली पाठक, मेरे पति का नाम विजय पाठक, मैं जवाहरगंज गंगापुरा
डबरा की निवासी हूँ। मैं जवाहरगंज गंगापुरा डबरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। डबरा से गंगापुरा डबरा, जवाहरगंज गंगापुरा डबरा की निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल और पशुपतिनाथ व्रत का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। पहली बार पेपर दिया, नहीं हुआ, नहीं निकला। तब मैंने उसे बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। तब वह रोज मंदिर जाता, जल चढ़ाता, बाबा का जाप करता और 2023 में उसने एसएससी का फॉर्म भरा, पेपर दिया और बेलपत्र पे शहद लगाकर बाबा को चढ़ाया और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लग गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। अब इन पत्रों में, अभी तो पत्रों का ढेर लगा हुआ है, हम लोग तो इतना नहीं पढ़ पाएंगे। आज के पत्र हैं ये जितने पत्र देख रहे हो आप लोग टीवी पर, ये केवल आज के पत्र हैं। अब कल के तो अलग ही रखे हुए हैं। अब इतने सारे पत्रों को कैसे पढ़ें? और इन सब पत्रों में मेरे भोले बाबा ने जो आपको दिया है उसका वर्णन इन पत्रों में आपने किया है, जो मेरे शिव जी ने। और अगली तैयारी फिर रखना डबरा वालों। जितने पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, रेलवे स्टेशन तक जाकर ग्राउंड में बैठे हुए हैं, नहीं है पंडाल में जगह, पर आप जहां बैठकर कथा को सुन रहे हो, विश्वास रखना मेरा भोले बाबा तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जल्दी ही भेजेगा। ये निश्चित है, भेजेगा। हृदय से उसको कहो, वो हृदय से सुनता। भक्ति देखो सबसे सरल। आप और हम अगर सतयुग में जन्म लेते तो हमें पूजन अर्चना ज्यादा करना पड़ती। आप और हम त्रेता में जन्म लेते तो हमें तप साधना ज्यादा करना पड़ता। आप और हम द्वापर में जन्म लेते तो हमको तप साधना ज्यादा करना पड़ता। तप साधना ज्यादा करना पड़ता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, जप करो, साधना करो, व्रत करो, पर यदि ऐप डाउनलोड करो, स्टेप समझो और घर